नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल संकल्प 333 में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार से सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और उसके साथ में प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग सीखा था। फार्मूलेज भी आपको याद कराए थे और साथ में उसमें क्वेश्चंस भी कराए थे। आज इसी टाइप के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर आपके सामने, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर और लास्ट में 70 का स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको n मान लिया था और उसके बाद में हम लोगों ने फार्मूले को रख दिया था। तो लेकिन बच्चों, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर देखा जाए तो 20, 21, 22 ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए हमारे पास में फार्मूला क्या है? प्राकृतिक संख्याएं किस किस से मिलकर के सीखा था हम लोगों ने? सम और विषम को अगर एक में मिला देंगे तो वो क्या बन जाती हैं? वो प्राकृतिक संख्याएं बन जाती हैं, है ना। और उसको याद करने का तरीका भी सीखा था कि सम और विषम को जब मिला देंगे दोगुने पावर में हो जाएंगे। तो जो n+1 और n+2 का 2 उठ करके कहाँ आ गया था? आगे आ गया था, दोगुने पावर में हो गया था। ये हमारा क्या है? ये हमारा फार्मूला था जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए। बच्चों, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए शुरुआत से संख्याएं दी थी, मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग था। सरल भाषा में बताएं तो शुरुआत से, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा होता 70 के स्क्वायर तक तो n का मान सीधे 70 लिख करके हम लोग लगा देते। लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर 20 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर। अगर 1 से शुरू होता तो 70 और 70 1 71 और फिर यहाँ पे 2n+1, 70 2 140, 141 करके हम लोग इसको लगा लेते। लेकिन बच्चों, इसमें ये बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये बीच से शुरू हुआ है, 20 से शुरू हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर 20 से शुरू हुआ है, बीचों बीच में कहीं संख्या से स्टार्टिंग हुई है, तो हम लोग फार्मूला नहीं लगा सकते वाला, है ना। ठीक, तो उसके लिए दूसरा उपाय करेंगे। दूसरा उपाय क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। इस श्रेणी को हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। इस श्रेणी को हम ऐसे बना लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और कहाँ तक? 19 के स्क्वायर तक। ठीक, और इसके बाद में इसको लिख देंगे हम लोग। ठीक है, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखें तो बच्चों ये 1, 2, 3 और कहाँ तक? 70 तक है। ये बिल्कुल हमारे पिछले फार्मूले पर सटीक फिट बैठ रही है क्योंकि 1 से शुरुआत हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पर ये संख्या दी है 70, ये हमारी n हो जाएगी। अब चूंकि 1 से शुरुआत हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत हुई है, इसलिए आराम से फार्मूला हमारा लग जाएगा। सम विषम का मिला जुला रूप है, इसलिए फार्मूला लगेगा n+1 और 2n+1 टोटल अपॉन 6। ठीक, इस पे रख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो n का मान 70 और n+1 क्या हो जाएगा? 71 और 70 दूना क्या हो जाएगा? 140 और 1 141/6। ये तो यहाँ से यहाँ तक के वर्गों का योग आ गया। लेकिन ये पूछा थोड़ी ना है, पूछा है बच्चों उसने 20 से लेके 70 तक। हम लोगों ने अपने पास से ज़बरदस्ती इसको जोड़ा था। अगर इसको ज़बरदस्ती जोड़ा है तो इसको घटा भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जोड़ा है उसी को घटा देंगे, बचेगा क्या? बचेगा हमारा यही वाला हिस्सा। अब यही तो पूछा है। ठीक, अब इसको घटा देंगे हम लोग। इसको घटाने में देखिए कोई दिक्कत नहीं है कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, कहाँ तक? 19 के स्क्वायर तक। 1 से शुरुआत हुई है, कहाँ तक बात गई है? 19 तक। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा? यहाँ n का मान सिंपली 19 हो जाएगा। ठीक है,
तो n फार्मूला वही लगेगा, n प्लस 1 2n+1, तो ये हो जाएगा माइनस, इसी में से घटा देते हैं, ये हो जाएगा 19 और n+1 20 और 2n+1 19 दूना 38 1 39 39/6। ठीक है, अब बच्चों इसको हल कर लेना, इसको हल कर लेना और घटा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने पहले से कैलकुलेशन करके रखी है, जिससे वीडियो को बड़ा ना करना पड़े, हम सीधे डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं आपके लिए आंसर। सीधा आंसर हमारे पास में ये है कि ये 1,16,795 है। आप लोग करेक्शन कर लेना, अगर कोई फॉल्ट हो तो जोड़ घटाना गुणा भाग सब लोग कर सकते हो। और जो 19 तक के वर्गों का योग आया है बच्चों, वो आया है 2470। और जो फाइनल आंसर है वो दोनों को आपस में आप अगर घटा दोगे तो 1,14,325 हो जाएगा, 1,14,325। तो इसमें पूरा मैकेनिज्म क्या है आपने समझने का प्रयास किया होगा। सबसे पहली बात ये है कि ये 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कहाँ तक, 70 के स्क्वायर तक गया है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इस पर ये फार्मूला लगा दें, n का मान 70 मान लें। क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि दिक्कत ये है कि ये जो फार्मूला है ये शुरुआत से जो संख्याएं होती हैं उसके लिए फार्मूला है, स्टार्टिंग से। जैसे अगर सम के लिए है तो 2 से शुरुआत हो जाए, विषम के लिए है तो 1 से शुरुआत हो जाए, इसी प्रकार के लिए। लेकिन 20 से शुरू तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 1 से लेकर 19 तक को जोड़ना पड़ा, तो पूरी की पूरी सीरीज बन गई, हमने उसका मान निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन इसको हमने अपने पास से जोड़ा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, इसलिए इसको इसमें से घटा देंगे, जो जोड़ा था वो घटा दिया, बात हो गई हमारी बराबर। ठीक, उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, देखते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया हो ऐसा। एक सम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटा करके। ये तो प्राकृतिक संख्या वाला हो गया। अब फटाफट एक क्वेश्चन सम वाला कर लेते हैं इसी में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो सम संख्याओं का है, वो 36 स्क्वायर, 38 स्क्वायर, 40 स्क्वायर से लेकर के 70 स्क्वायर तक है। शुरुआत कहाँ से हुई है बच्चों, 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, कहाँ तक, ये 70 के स्क्वायर तक। मन तो ललचाया है कि 70 का स्क्वायर लिखा हुआ है, n बराबर 70 रख दें और सम संख्याओं का सूत्र लगा दें। सम संख्याओं का सूत्र है n+1 n+2/6। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सम संख्याओं का वो सूत्र कहाँ से लागू होगा, जब संख्याएं 2 से स्टार्ट होंगी। ये 36 से स्टार्ट है, तो क्या करें, इसमें हम लोग कलाकारी कर लेते हैं। कौन सी कलाकारी कर लेते हैं, अपने पास से जोड़ देते हैं। क्या, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कहाँ तक, 36 से पहले। 36 से पहले कौन सी सम संख्या है, 35 थोड़ी ना लिख देंगे, 34 लिखेंगे, 34 का स्क्वायर। उसके बाद में ये वाली श्रेणी लिख देंगे जो पूछी गई है, वो है 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, कहाँ तक, 70 के स्क्वायर तक। कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरी श्रेणी जो है सम संख्याओं की बन गई है, 2 से शुरुआत भी है, हमारा फार्मूला लग जाएगा। ध्यान रखना, इसको लास्ट में घटा देंगे। तो पहले सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए फार्मूला क्या लगेगा, इसके लिए n बराबर 70 लगेगा। सम संख्याओं का जो सूत्र होता है वो होता है n+1 और n+2/6। n का मान यहाँ पर 70 है, तो 70, 71 और 72/6। घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने अपने पास से जोड़ा है वो घटा दीजिए। घटा देते हैं, 2, 4, 6, कहाँ तक, 34 से। 2 से शुरुआत हुई है, 34 तक गई है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 34। ठीक, फार्मूला वही लगे, सम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो n+1 यानी 34 गुणे 35 गुणे 36, टोटल अपॉन कितना, 6 हो जाएगा। अब इसको आप लोग गुणा करना, 6 से भाग करना, इसको गुणा करना, 6 से भाग करना, फिर दोनों को आपस में घटा देना।
हम सीधे फाइनल आंसर लिखे दे रहे हैं। गुणा और भाग करनी आप सभी को आती है। फाइनल इसका जो आंसर बच्चों है वो है आपका 52,500। 52,500 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से घन वाला भी क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और मैथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे हमारे साथ शेयर करते रहिए, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।